फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो एक सिस्टम है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जिनके बीच के अंदर एक स्मॉल डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमें करैक्टरिस्टिक बताएगी, जिसे हमें बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। इसे हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ रहेगी। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा किसी भी चार्ज के साथ में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो QD रहेगा, और उनका जो वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा -q से +q की तरफ। जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल्स का जो शेप रहेगा वो इस तरह से रहेगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है और H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका देखेंगे कि माइनस से प्लस की तरफ जो वेक्टर रहेगा वो डाइपोल मोमेंट है। तो इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड रहेगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड रहेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का जो एडिशन होगा वो हमें नेट डाइपोल मोमेंट बताएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। इसी तरह से HCl मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल है, तो H और Cl के बीच में भी एक डाइपोल मोमेंट रहेगा, वो इस डायरेक्शन के अंदर रहेगा। तो हम यहाँ पे डाइपोल से रिलेटेड दो प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है एम्स 2008 में पूछी गई है, जिसके अंदर हमें 3 चार्जेस गिवन है, +q, -2q और +q। इनके बीच की डिस्टेंस 2d और d दे रखी है हमें, तो हमें इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो चार्ज है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज लेने हैं। तो यहाँ पे हम -2q को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, -q और -q के अंदर। फिर देखेंगे हम कि यहाँ पे हमारे दो सिस्टम बन रहे हैं डाइपोल्स के। देखेंगे कि एक सिस्टम तो हमारा +q और -q का यहाँ बन रहा है, और इसी पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज है -q। ठीक है, और इस साइड हमारा +q है। ठीक है, तो इनका जो नेट मैग्नीट्यूड देखेंगे वो -2q ही बन रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक है, तो इन दोनों के कारण जो रहेगा हमारा डाइपोल मोमेंट रहेगा -q से +q इस डायरेक्शन के अंदर, और इन दोनों का रहेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर। इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा 2d इंटू q, और इन दोनों का डिस्टेंस d है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो q इंटू d रहेगा। तो नेट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट रहेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर रहेगा, और वो रहेगा 2qd माइनस dq। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा dq, उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, या अगर ये x डायरेक्शन है तो इसकी -x कैप आएगी। ठीक है, डायरेक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जेई में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अंदर हमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर 3 चार्ज गिवन है, q, q और -2q के बीच की डिस्टेंस d दे रखी है, तो हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो वही सेम कंसेप्ट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, -q और -q पे। जो हमारा कन्फिग्रेशन बनेगा बाद में बनेगा q, इस तरह से यहाँ पे q, और इस पॉइंट पे हमारे दो चार्जेस हैं, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम -q और -q लेते हैं। तो हमारा जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आ रहा, तो हमारा देखेंगे कि इस डायरेक्शन के अंदर जो डाइपोल आ रहा है उसकी वैल्यू होगी q इंटू डी, और इस डायरेक्शन के अंदर आएगा q इंटू डी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है। वेक्टर एडिशन से लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको हम पी वेक्टर लेते हैं, तो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारा नेट वेक्टर कैलकुलस से देखेंगे वो आएगा QD का होल स्क्वायर प्लस QD का होल स्क्वायर प्लस 2QD इंटू QD इंटू कोस 60। ठीक है, इसको सोल्व करने पे हमारे निकल के आएगा √3QD का होल स्क्वायर, यहाँ से निकल के आएगा √3QD। ठीक है, तो हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर निकल के आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो √3QD रहेगा। इसके बाद हम डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि उसकी दो पोजीशन पे, एक तो एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो एक्सियल लाइन है जो उस डाइपोल की एक्सिस पे है, तो इस पर कोई भी पॉइंट P लेंगे। तो ठीक है, तो अगर मान लो इसके सेंटर से हम डिस्टेंस r लेते हैं, तो इस P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस -q चार्ज के कारण जो इस पे P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी इनवर्ड, उस +q के कारण इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इसको मैं E+ बोल देता हूँ, इसको E- बोल देता हूँ। तो जो E नेट होगा, क्योंकि ये पास इसके अंदर +q है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा E+, E-, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है P कैप, उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है नेट की वो होगी इसकी P कैप डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेट रिजल्टेंट आएगा E नेट, और हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करेंगे कि Q इंटू डी को हम
पी से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा ई नेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2k p r डिवाइडेड बाय में आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये हमारा ई नेट निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें अब एक अप्रोक्सीमेशन लेनी है यहाँ पे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डाइपोल का जो लेंथ होना चाहिए वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए इन कंपैरिजन जो डिस्टेंस आर है इसके। तो जो डी को हम अगर काफ़ी स्मॉल ले लेंगे आर से, तो ये क्वांटिटी आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर है, इसको हम आर स्क्वेयर लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारा ई नेट अब निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2k p डिवाइडेड बाय में आर क्यूब। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा इस एक्सियल लाइन पे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी पी कैप उसकी डायरेक्शन के अंदर। तो हम वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों इसके देख सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड केस देखते हैं। इसके अंदर हमें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट, इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट पी लेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ से। इसकी डिस्टेंस हम यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण जो यहाँ देख लेते हैं कि जो माइनस क्यू के कारण जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसको मैं ई माइनस से डिनोट करता हूँ। और जो प्लस क्यू के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर, इसको मैं प्लस ई कर देता हूँ, ई प्लस। जो नेट लगेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ई नेट इक्वेटोरियल पॉइंट पे। जो ई नेट है वो उसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे वो होगा माइनस पी कैप, इस डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो पी की डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सियल लाइन पे जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट की वो पी कैप में होगी, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो डायरेक्शन होगी पी कैप की वो सॉरी ई की, वो माइनस पी कैप डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में, जो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है k/p/r डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी यहाँ से 3/2। यहाँ से हम अगर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं वही स्मॉल डाइपोल की अप्रोक्सीमेशन d लेस देन r, तो यहाँ से जो हमारा ई नेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है kp डिवाइडेड बाय में r क्यूब, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस की पी कैप में होगी। तो ये दोनों रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो एक्सियल लाइन पे 2 टाइम्स रहेगा देन कंपेयर इक्वेटोरियल लाइन के, और उनकी डायरेक्शन रहेगी ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा और ये अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के मैग्नीट्यूड से हम देखेंगे कि जो ई एक्सियल है वो मैं ई ए एक्स से डिनोट करता हूँ, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स होगा ई इक्वेटोरियल के। इसको ई इक्वेटोरियल बोल देता हूँ, इसको ई एक्सियल बोल देता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कि अगर हमें किसी जनरल पॉइंट आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा, तो हमें इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इस डाइपोल के कारण तो हमें वो निकालना है। तो हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो पिछले दोनों कंसेप्ट ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल पे जो हमने निकाला था, एक एक्सियल पे 2kp/r क्यूब जो पी कैप की डायरेक्शन में था, ई इक्वेटोरियल की kp/r क्यूब जो माइनस पी कैप की डायरेक्शन के अंदर था। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम यहाँ से डिराइव करेंगे कि जनरल पॉइंट पी आर थीटा पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को हम ओरिएंट कर देंगे, इस तरह से ओरिएंटेशन कर देंगे इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये वाला पॉइंट होगा इसके एक्सियल डिस्टेंस के ऊपर होगा, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से आर डिस्टेंस है, तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डाइपोल मोमेंट है वो हम देख लेंगे। अगर मान लो इनके बीच का अगर डाइपोल मोमेंट पी है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है इन दोनों के बीच का, तो मैं मान लेता हूँ वो पी डैश है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो पी पॉइंट पे हमें पता है एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा, और उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी। तो जो इस पी पॉइंट से जो ई वाली डायरेक्शन पे जो मैं बोल देता हूँ, इसको ई डैश बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू आएगी 2kp डैश डिवाइडेड बाय में आर क्यूब। और पी कैप कितना होगा, क्योंकि अगर ये पी है, ठीक है, और अगर ये पी डैश है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये पी डैश कितना हो जाएगा, पी
कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो कितना आएगा 2kp कोस थीटा डिवाइडेड बाय में आर क्यूब। ठीक है, और ये मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। इसकी जो डायरेक्शंस होगी वो इस आर के डायरेक्शन के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन आर कैप के अंदर आएगी। फिर दूसरा जो हम यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर हम इस डायपोल को इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि ये पी पॉइंट उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो हम उसको जो ओरिएंटेशन करेंगे, हम देखेंगे कि अगर मान लो ये हमारा ओरिजिनल डायपोल है, ठीक है, तो हम उसका जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से करेंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू। मान लो इसका जो अब हमारा जो नया जो डाइपोल मोमेंट है वो मान लो पी डबल डैश है, और जो हमारी, क्योंकि अब ये यहाँ से इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जो इसकी जो पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, माइनस पी कैप की तरफ। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं ई डबल डैश एक बार। तो जो हमारा ई डबल डैश निकल के आएगा इसी कंसेप्ट से देखेंगे तो वो निकल के आएगा के पी, क्योंकि पी डबल डैश लिया है, पी डबल डैश डिवाइडेड बाय में आर क्यूब, और पी डबल डैश वही वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे। अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से जो निकल के आया है मैग्नीट्यूड वो ये निकल के आया है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी इस थीटा कैप के अंदर होगी। ठीक है, थीटा की डायरेक्शन में होगी। जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से होगा। ठीक है, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, जो ई डबल डैश और ये यहाँ पे ई डैश हो गया। ई डैश को मैं ई आर भी बोल सकता हूँ, ई डबल डैश को मैं ई थीटा भी बोल सकता हूँ इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ई थीटा हो गया, ये हमारा ई आर हो गया, और उनके बीच का एंगल हमें 90 डिग्री है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा 1 आएगा ई आर स्क्वेयर प्लस ई थीटा स्क्वेयर, नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो इन जनरल मान लेते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट है वो ई आर के साथ में फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारी वो इस तरह से बनेगी कि ये यहाँ पे ई आर है और ये हमारा ई थीटा है। ठीक है, तो हमारा जो नेट मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन के अंदर होगा ई नेट, और ये एंगल यहाँ से फाई बना रहा है। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे पुट करेंगे ई आर स्क्वेयर, ये वैल्यू के पी बाई आर क्यूब का साइन स्क्वेयर थीटा प्लस के पी, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4 आएगा, कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्वांटिटी बाहर निकालेंगे, कॉमन क्वांटिटी बाहर निकालेंगे, जो हमारा जो नेट ई नेट निकल के आएगा वो आएगा के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, इस पर हमें वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू पुट करनी है, और ई नेट निकाल लेंगे हम। डायरेक्शन देखेंगे इसकी। ठीक है, तो डायरेक्ट ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो फाई एंगल पे है मान लो अगर, तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा जो टेन फाई आएगा वो आएगा ई थीटा डिवाइडेड बाई में ई आर। ठीक है, तो ई थीटा और ई आर का हमें मैग्नीट्यूड का पता है, हमें कितना टाइम्स 2 टाइम्स होता है, और यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे ई आर और ई थीटा की। इसको मैं ई थीटा बोल देता हूँ, इसको हम ई आर बोल देता हूँ, इनको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा वो टेन थीटा बाई 2 आएगा। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसमें हमें किसी इन जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट इस ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट्स पे भी बनेंगे। इसके बाद हम ये प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर हमें एक डाइपोल दे रखा है जिसका हमें चार्ज 2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे रखी है उन दोनों के बीच की। तो हमें 4 मीटर और 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक ई नेट निकालना है। तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे कि ये 5 मीटर आएगा। तो हम ये चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे आर की वैल्यू जो 5 मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है डी से। तो आर काफ़ी ज़्यादा डी से है, तो हम ई नेट डायरेक्टली लगा सकते हैं जो हमने पिछले कंसेप्ट्स में देखा था। ये आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1। कोस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, अगर 3 4 है ये 5 आएगा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई में 5। तो सब वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू गिवन है तो हमारा ई नेट निकल के आएगा। अच्छा, ई नेट हमारा निकल के आएगा तो ई नेट की हम डायरेक्शंस भी देख सकते हैं। अगर मान लो हमारा जो ई नेट है वो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है, तो बस जो हमारा 10 फाई निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 10 थीटा बाई 2, और जो हमारा फाई निकल के आएगा 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू 10 थीटा हम निकाल सकते हैं, 3/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5, तो ये इंटू 2 है, 10 हो जाएगा, 3/2 10 इनवर्स। तो हमारा जो फाई निकल के आएगा 10 इनवर्स 3/10 निकल के आएगा। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता लग गया।